तो रेलवे ग्रुप डी वाले तैयार हो जाए। और आज हम देखते हैं साइंस में कि साइंस में क्यों मतलब किस किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है, किस किस चैप्टर से पूछता है। और हमारा ये 2 महीने का एकदम चैलेंज है साइंस में, रेलवे ग्रुप डी वालों। अब तैयार हो जाओ। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि ये मेरा है चैलेंज और 60 दिन का वादा है। देखते हैं कि क्या क्या साइंस में पूछता है, किस किस चैप्टर से उठाता है और साइंस में क्या क्या है। देखिए देखिए मेरा क्या है, पहले क्या है, रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। तो सबको पता है कि रसायन विज्ञान में रेलवे में देखिए कितने चैप्टर होते हैं। 1 2 3 4 5। तो 1 मिनट। पूरा पूरा मेरा रेलवे ग्रुप डी में रसायन विज्ञान ना, केमिस्ट्री से कम मेरे 7 पाठ होते हैं। कितने पाठ? 7 पाठ। पहला, पदार्थों का अवस्था। क्या? पदार्थों का होता है। तो सबको पता है जो पदार्थों का अवस्था है, एक क्लास कितने का है? सबको पता है एक क्लास किस चैप्टर का है? क्लास 9th का है। किस चैप्टर का है? 9th का। सबको ये पता है। अब देखते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की जो संरचना है, ये भी मेरा किस चैप्टर से लिया गया है? ये किस में है? क्लास क्लास किस में है? क्लास ए भी क्या है? 9th में। क्या है? परमाणु की संरचना भी क्या है? क्लास 9th में। अब देखते हैं धातु एवं अधातु। क्या है? धातु एवं अधातु के बारे में। तो सबको पता है कि धातु और अधातु का जो चैप्टर है किसमें है? क्लास 10 में। किसमें? क्लास 10 में। किस चैप्टर में? क्लास 10th में। किसमें? क्लास 10th में। कोई दिक्कत? अब देखिए अम्ल, क्षार और लौह। क्या है? चौथा क्या है? अम्ल, क्षार और लौह। ये चौथा है। क्या है? अम्ल, क्षार और लौह। ये किसमें है? ये भी किसमें है? क्लास 10 में। ये भी किसमें है? किस चैप्टर में? क्लास 10 में है। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक। देखिए कुल चैप्टर में से मतलब कि जो साइंस का वेटेज है कितना रेलवे ग्रुप डी में। क्या? ग्रुप डी में क्या? ग्रुप डी में जो रेलवे का साइंस होता है कितना होता है? 25 नंबर। कितना होता है? 25 नंबर। 25 नंबर। क्या है? 25 नंबर। और ये जितने भी है, चाहे रेलवे एलपी, चाहे रेलवे लोको पायलट, रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए साइंस यही रहेगा। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है, सबसे पहले ही क्या है? क्लास 10 में सबसे पहला पाठ है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें क्लास 10 में। किसमें? क्लास 10 में। और देखते हैं रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जो क्लास 10 में नहीं है, अलग चैप्टर देख लिए। और देखते हैं कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक जो रसायन है ये भी किसमें है? क्लास 10 में। किसमें? क्लास 10 में। तो ये जो मेरा मिल गया किसका है? केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री का। कोई दिक्कत? देखिए पूरा का पूरा कितना है? 7 है ना? 7 है। तो किसी भी एक चैप्टर से 5 नंबर का, किसी भी एक चैप्टर से 2 नंबर, किसी भी एक चैप्टर से 3 नंबर, किसी भी एक चैप्टर के 4 नंबर से ये मतलब कि उठा सकता है। और देखिए इसके बाद आता क्या है? भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं पूरा कितने पार्ट है। ठीक है? अरे यार एक में भौतिक विज्ञान बने हट गया वेटेज। ये मेरा भौतिक विज्ञान है। अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में कितने चैप्टर हैं। पूरा कम से कम 10, पूरा पूरा 10 चैप्टर है। जो पहला क्या है?
मात्रक और मापन। क्या है? मात्रक और मापन। तो सबसे पहले मात्रक और मापन जो चैप्टर था वो किस में था, किस में मिलता है? नाइन्थ में। क्या मिलता है? नाइन्थ में। या तो ये चैप्टर किसका है? क्लास 11। किस चैप्टर का है? क्लास 11 का। क्लास 11 और 9 ये दोनों मिलता है, नाइन्थ में मिलता है। क्या मिलता है? नाइन्थ में मिलता है। मात्रक और मापन यूनिट मेजरमेंट। अब देखते हैं क्या है इसमें। क्या है दूसरा पार्ट? क्या है? गति। क्या है? गति, मोशन। अब देखिए मोशन, मोशन जो चैप्टर है इसमें न्यूटन और सबका नियम रहता है, लेकिन ये भी क्या है, ये कम से कम इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेंगे। ये क्या दो मतलब 2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये भी कितना का है? 21 चैप्टर से है। ये भी क्लास 9th से है। क्या है? क्लास 9th का चैप्टर से। बल और दाब। क्या? बल और दाब। बल और दाब तीसरा पार्ट है इसमें से। भौतिक विज्ञान, बल और दाब। बल और दाब भी बहुत जरूरी चैप्टर है। ये भी किसका है? 9th का। क्या है? ये भी किसका है? 9th के चैप्टर से है। कोई दिक्कत? अब देखिए कार्य और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा भी किस क्लास से है? 9th से। किस? 9th से। हमको सबको पता है कि किसी भी रेलवे की तैयारी करने के लिए हमको इतना समझ लेना चाहिए, इतना से रेलवे के एग्जाम की तैयारी के लिए इतना समझ लीजिए, या तो 9th का साइंस हो या 10 का। 9th और 10 का जो भी साइंस है पूरा पूरा, आप कौन सा बुक होना चाहिए आपको? NCERT। क्या? NCERT का बुक होना चाहिए। या देखिए 2 साइंस, एक मिनट, साइंस, अरे यार पहली बार देखिए साइंस। क्या? साइंस। जो साइंस आपके पास होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? NCERT। किसका होना चाहिए? NCERT का होना चाहिए। पहली बात साइंस किसका? 9 क्लास का होना चाहिए। दूसरा साइंस किसका होना चाहिए? दूसरा साइंस क्या है? 10 का होना चाहिए। और किस किताब का होना चाहिए? NCERT का। अगर ये 9th साइंस का और 10 का होगा तब समझ लीजिए कि आपका जो भी रेलवे ग्रुप का एग्जाम है, अगर 9th और 10th का अगर आप लोग पढ़ लेते हैं साइंस, केवल साइंस बढ़िया से, तो आप लोग को कम से कम 21 नंबर 25 में से कम 21 नंबर आप लोग का कंफर्म है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस आपका 21 नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण सबको पता है। गुरुत्वाकर्षण भी किसका है? 9th में। किसमें? 9th में। किसमें? 9th में गुरुत्वाकर्षण है। तरंग गति। क्या? तरंग गति भी किसमें है? 9th में है। ध्वनि भी किसमें है? ध्वनि सबको पता है, ध्वनि भी किसमें है? 9th में। कोई दिक्कत? प्रकाश। अब आ गया जो प्रकाश चैप्टर है, तो जो प्रकाश चैप्टर किसमें है? क्लास 10 में। किसमें है? क्लास 10। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स खोलेंगे तो सबसे पहले यही देता है प्रकाश का, प्रकाश के बारे में। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में समझ के देखेंगे। अब दिया मेरा का विद्युत और चुंबकत्व। क्या? विद्युत और चुंबकत्व। ये भी जो पार्ट है विद्युत और चुंबकत्व भी किसमें है? क्लास 10 में। इसमें क्या देता है? धारा, एम्पियर, ओम्पियर जो भी है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसके बाद क्या है? एक मिनट, इसके बाद क्या है मेरा? एक मिनट, इसके बाद मेरा क्या है? देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। क्या? जीव विज्ञान के बारे में। इसमें कितने चैप्टर मेरे पास है जीव विज्ञान में? इसमें भी कम से कम, जीव विज्ञान में भी कम से कम 8 चैप्टर है। किसमें? 8 चैप्टर। पहले क्या आता है? कोशिका। क्या? कोशिका, जिससे मतलब सेलों के बारे में। तो ये भी किसका है? ये भी भाई सेम टू सेम किसमें है? आप लोग पढ़े ही होंगे, जब भी 9th वाले पढ़े होंगे तो सबसे पहले क्या आता है? कोशिका। क्या? सेल के बारे में जानना है। कोशिका खोज किसने की, ये सब के बारे में, कोशिका संरचना, ये सब के बारे में पूरा। अब देखिए उत्तर, कोशिका के बाद ही 9th के चैप्टर में ही कोशिका के बाद आता क्या है? उत्तर। क्या आता है? उत्तर।
क्या था, उत्तक, उत्तक पढ़ना पड़ता है। तो सबको पता है ये भी चैप्टर किसका है, नाइन्थ का है, कोई दिक्कत, ये भी चैप्टर नाइन्थ में ही है। अब देखिए पादप एवं जंतु जगत, ये भी चैप्टर किसका है, पादप और जंतु जगत। हमारे ख्याल से पादप और जंतु जनन भी ये किसका है, नाइन्थ का ही चैप्टर है। हाँ? अब हम लोग क्यों बता रहे हैं कि आप लोग का साइंस का, साइंस में हम आपको बताएं पहले कि साइंस में क्लास 9 का बुक होना चाहिए और क्लास 10 का बुक होना चाहिए साइंस का। अगर आप लोग उसको पढ़ ले रहे हैं तो कम से कम रेलवे में 21 नंबर कंफर्म है, 22 नंबर कंफर्म है 25 में से। अब देखिए मानव का पाचन और श्वसन और परिसंचरण तंत्र, ये किसमें, क्लास 10 में, किसमें, क्लास 10 में, किसमें, क्लास 10 में। अब देखिए मानव कंकाल और उत्सर्जन और प्रजनन, ये भी किसमें, कंकाल तो नहीं मिल सकता क्लास 10 में, लेकिन उत्सर्जन और प्रजनन ये किसमें है, क्लास 10 में, किसमें, क्लास 10 में। इसमें से कोई चैप्टर 12 का नहीं है, 12 का ही नहीं है, कम से कम 9 और 10 का है। अब देखिए मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र जब पढ़ेंगे तो इसके इन दोनों चैप्टर के बाद क्या आता है, 9th में मानव तंत्रिका तंत्र, जो मस्तिष्क के बारे में पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत। ये किसमें, ये 9th में, किसमें, 9th में, किसमें, 9th में, कोई दिक्कत। और हम लोगों का जो कम से कम टारगेट होगा, कम से कम टारगेट होगा तो कम से कम 60 दिन का, किस दिन, 60 डे का टारगेट रहेगा रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे ALP हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, किसी भी एग्जाम के लिए यही सब नोट है। मतलब कि साइंस में पूरा पूरा यहीं से मिलेगा और उसको कवर करने के लिए या तो किसी भी चैप्टर को खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के बाद उसके बाद MCQ क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पोषण, ये जो पोषण है तो सबसे पहले पोषण, जो साइंस का जब हम किताब खोलेंगे क्लास 10 का तो सबसे पहले पोषण मिलेगा, क्या मिलेगा, पोषण, क्लास 10 में क्या है, पोषण है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं संसाधनों का सुधार, संसाधनों के सुधार के बारे में, अगर ये भी किस में है, क्लास 10 में और 9th में दोनों में है, किसमें है, 9th में दोनों में, कोई दिक्कत। हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग का 9th और 10 का साइंस पढ़ लेना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं, कोई दिक्कत। देखिए कम से कम रेलवे रूडी का हम सबको बताए हैं, कम से कम 60 डे का होना है, क्या 60 डे का ये मेरा चैलेंज है। आज सबसे पहले अगर हम साइंस शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर साइंस शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंस शुरू करने के लिए हम लोग इसका अच्छा चैप्टर है जो भौतिक विज्ञान, क्या है, भौतिक विज्ञान, जिसे बोलते क्या है, फिजिक्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेरा चैप्टर, अरे यार ये तो केमिस्ट्री हो गया, सॉरी केमिस्ट्री हो गया। देखिए भौतिक विज्ञान, हम बताएं कि भौतिक विज्ञान कम से कम 10 चैप्टर है, कितना चैप्टर है, चैप्टर कितने टोटल, पूरे 10 चैप्टर है। इसमें से अगर हम चालू करेंगे तो सबसे पहले 8 जो चैप्टर है, क्या है, प्रकाश, क्या है, लाइट, क्या है, लाइट, LIGHT, पूरे के पूरे लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि लाइट होती क्या है, प्रकाशिकी क्या होती है, प्रकाशिकी कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश, इन सब के बारे में, प्रकाश प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं, सभी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले जो भी हम अगर साइंस में चैप्टर पढ़ाएंगे क्या है मेरा, प्रकाश, कोई दिक्कत।